अबे तो आपको मेरी आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। टॉपिक कंटिन्यू करें, बताओ। ओके सर। ओके। लास्ट सेशन हम लोगों ने नेट पे डिस्कस किया था। कल हम लोग लैब परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ रैक में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम लोग उस टॉपिक को आज कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। शो आईपी राउट। तो सेम टोपोलॉजी है जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। एक राउटर डिवाइस, और ये हम्म। राउटर डिवाइस आपका कनेक्टेड है पब्लिक नेटवर्क की तरफ। और ये जो डिज़ाइन हम लोगों ने बनाया है इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, नेट को परफॉर्म करने के लिए, इस सीरीज की आईपी हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर पब्लिक साइट नेटवर्क। ये प्राइवेट आईपी है, बट इस डिजाइन के अंदर, ठीक है, रियल नेटवर्क में आपके पास रियल पब्लिक आईपी होगी। दूसरा, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है नेटवर्क का, ये पोर्शन क्या है आपका? ये आपका लैंड साइड पोर्शन है, और इधर मैं आईपी यूज कर रहा हूँ 200.200.200.0 का नेटवर्क। तो यहाँ पे इस राउटर पे मैंने वैन जो इंटरफेस था, ईथरनेट 0/1, वो मैंने कॉन्फ़िगर किया है, और एक डिफॉल्ट राउट मैंने क्रिएट किया है टुवर्ड्स गेटवे। एक डिफॉल्ट राउट टुवर्ड्स आईएसपी गेटवे। और दूसरा जो लैन इंटरफेस है आपका ईथरनेट 0/0, उस पे हम लोग आईपी यूज कर रहे हैं 200.200.200.1। तो अगर मैं यहाँ से कनेक्टिविटी चेक करूँ फॉर गूगल डीएनएस, यहाँ पे कनेक्टिविटी मैं चेक कर रहा हूँ गूगल डीएनएस, मुझे रिप्लाई नहीं आ रही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आईपी है वो आईपी मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। वेट, कुछ आईपी डुप्लीकेशन की एरर आती है, तो ये आईपी कहीं और चल रही है। तो मैं यहाँ ईथरनेट 1/1 पे आईपी दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 175। नाउ पिक में कर रहा हूँ फिर से, और मुझे अब रिप्लाई आ रही है। सो ये जो राउटर है आपका, ये इंटरनेट की तरफ जा सकता है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये आपको गूगल लेने से रिप्लाई मिल रही है, सक्सेस रेट 100% है। बट अगर मैं इनसाइड मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, इनसाइड मशीन पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? प्राइवेट आईपी। अगर मैं इस मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, इस मशीन पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है, ठीक है। जैसे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे और डीएनएस की एंट्री आपने प्रॉपर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो ये आईपी एड्रेस आप वेरीफाई कर सकते हो 200.200.200.10। अगर मैं गेटवे की आईपी को पिंग करूँ 200.200.200.1, गेटवे को मैं पिंग कर रहा हूँ, रिप्लाई मुझे मिल रहा है क्योंकि सेम सीरीज की आईपी है, रिप्लाई मुझे मिल रहा है। नाउ अगर मैं थ्रू द राउटर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 8.8.8 से कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ, तो ये ट्रैफिक पब्लिक नेटवर्क की तरफ नहीं जा रही। तो बताओ, हम्म। लैन के साइड में हम क्या यूज कर रहे हैं? प्राइवेट आईपी एड्रेस। और अगर मैं पब्लिक नेटवर्क की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये इनसाइड मशीन 8.8 से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। आप कुछ और भी ट्रैफिक इनिशिएट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे google.com के लिए ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ। रिप्लाई के लिए हमने यहाँ पे ट्रैफिक इनिशिएट किया है 8.8.8 के लिए, मुझे रिप्लाई पैकेट नहीं मिल रहा है। google.com के लिए मैंने ट्रैफिक यहाँ पे इनिशिएट किया, google.com, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही है। सो अगर ट्रैफिक प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क की तरफ जा रही है, तो आपको नैट कॉन्फ़िगर करना होता है इफ यू वांट टू ट्रांसलेट योर प्राइवेट आईपी इनटू पब्लिक आईपी। तो नैट का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो हमने कंप्लीट किया था। स्टैटिक नैट होता है, डायनेमिक नैट और पैट ऑप्शन। इनका लैब हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टास्क क्या करने वाले हैं? स्टैटिक नेट, यानी प्राइवेट आईपी को मैप करने वाला हूँ विद पब्लिक आईपी। अब देखो, अभी ये इनसाइड मशीन google.com एक्सेस नहीं कर सकता, मेरा क्लियर है ये पॉइंट। यस सर। नेट यहाँ पे कन्फिगर करते हैं। नेट के लिए कल कमांड सिंटेक्स हमने यूज किया था, मैं फिर से यूज कर रहा हूँ, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, सोर्स स्टैटिक स्टैटिक। तो प्राइवेट आईपी क्या है? प्राइवेट आईपी आपकी 200.200.200.200.10। और पब्लिक आईपी, तो मैं इस 200.10 को मैप कर रहा हूँ विथ 192.168.1.1
121। सो 192.168.1.1। सिर्फ मैं एक मैपिंग कर रहा हूँ। नेट को आपको अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे लैन इंटरफेस पे जा रहा हूँ, ईथरनेट 0/0। मैं आपको वेट, नोटपैड की फाइल में आपको शो, यहाँ पे मुझे नेट को अप्लाई करना है। तो जो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है ईथरनेट 0/0/1, मैं उस इंटरफेस पे आ रहा हूँ, ईथरनेट 0/1। और यहाँ पे मैंने कमांड क्या टाइप किया, IP नेट आउटसाइड। और जो आपका लैन इंटरफेस है ईथरनेट 0/0, उस इंटरफेस पे मैं आ रहा हूँ और मैं यूज करूंगा IP नेट इनसाइड। तो जो आपका लैन इंटरफेस है उस पर आपको यूज करना होता है IP नेट इनसाइड। जो आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है उस पर आपको यूज करना होता है IP नेट आउटसाइड। आउटसाइड। तो अप्लाई करते हैं, अभी मैंने पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे अप्लाई किया है। एग्जिट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। थोड़ा ये स्लो चल रहा है अभी, तो आपको वेट करना है 2 मिनट। ओके सर। इस लैब को आप पैकेट ट्रेसर पे कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं ठीक आपको है। रियल आउटपुट शो करना चाहता हूँ, दैट्स फाइन। तो मैं अब इंटरफेस हम्म, ईथरनेट 0/0 पे जा रहा हूँ और IP नेट यहाँ पे क्या टाइप करते हैं, इनसाइड। डन है आपका नेट कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को वेरीफाई करोगे तो आपने एक नेट ट्रांसलेशन रूल क्रिएट किया है। उस रूल को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। IP नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, यानी अभी हम स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ये हम्म, प्राइवेट IP 200.200.10 अगर आउटसाइड जाएगा तो इसको मैं मैप कर रहा हूँ विद दिस पब्लिक IP। तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ फिर से इनिशिएट करूँ, अब फिर से मैं इनिशिएट करता हूँ। अभी 8.8 8.8.8 से मुझे रिप्लाई नहीं मिल रही थी। अभी अगर मैं यस सर। फिर से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो मुझे रिप्लाई मिल रही है। यस सर। तो ये रियल नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ। रियल नेटवर्क ऐसा ही होता है। प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क, जब भी ट्रैफिक आपकी प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क की तरफ ट्रैवल कर रही है, आपके नेटवर्क में राउटर लगा हुआ है या फायरवॉल लगा हुआ है, कोई भी L3 डिवाइस, वहां पे नैट कॉन्फ़िगर होगा, ठीक है। ओके। तो मैं 8.8 को अब पिंग कर पा रहा हूँ। और अगर मैं google.com को पिंग करूँ तो मुझे उससे भी रिप्लाई आ रही है। अगर मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लूँ, थोड़ी देर पहले आप google.com एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे और ट्रैफिक हम्म, आपकी ट्रैवल नहीं कर रही थी। लेकिन अब ये प्राइवेट IP को आपने मैप किया विद पब्लिक IP, तो ये प्राइवेट IP ट्रांसलेट हो रही है इनटू पब्लिक IP। ये देखो, आप एक्सेस कर सकते हो। यस सर। तो ये मशीन आपका एक्सेस कर सकता है अगर आप IP यहाँ पे वेरीफाई कर लो। IP कॉन्फ़िग, IP क्या है आपका, 200.200.200.10। बट आपके लैन के साइड में ये भी मशीन है, ये भी एक मशीन है। इसके लिए कोई ट्रांसलेशन रूल आपने क्रिएट नहीं किया, तो आप इसको वेरीफाई कर लो। इस मशीन का IP क्या है, IP कॉन्फ़िग 200.200.200.28। तो इसके लिए कोई आपने ट्रांसलेशन रूल क्रिएट नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ 8.8.8 को, तो मुझे रिप्लाई नहीं आ रही है। अगर मैं कोई और भी ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, आप देख रहे हो मुझे रिप्लाई पैकेट नहीं मिल रहा है। यस सर। अब रिप्लाई पैकेट क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि ये प्राइवेट IP आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। और अगर इसको इंटरनेट की तरफ जाना है
तो इस प्राइवेट आईपी को आपको मैप करना होगा विद पब्लिक आईपी। पब्लिक है। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ऑलरेडी आपने एक रूल क्रिएट किया था, ठीक है। तो मैं एक और एंट्री क्रिएट कर रहा हूँ। कमांड सिंटेक्स आपका सेम है, आईपी नैट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, आईपी नैट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। पब्लिक प्राइवेट आईपी क्या है आपकी? टू हंड्रेड डॉट टू 28, हंड्रेड डॉट टू हंड्रेड डॉट ट्वेंटी 28। एट और हमारे टास्क के हिसाब से इस प्राइवेट आईपी को मैं मैप करने वाला हूँ विथ दिस पब्लिक आईपी। तो 192.168.1.122 नेट तो आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है। तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ, अब अगर इनिशिएट कर रहा हूँ 8.8.8 के लिए, आपने एंट्री किया है, पहले आप वेरीफाई कर लो, शो रन। नेट तो आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है लैन और वैन इंटरफेस पे, बट आपके पास एक और ट्रांसलेशन एंट्री है। अगर मैं ट्रैफिक अब इनिशिएट करूँ तो 8.8.8 के लिए, वो देखो आपको रिप्लाई पैकेट मिल रहा है। यस सर। आप और भी ट्रैफिक इनिशिएट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ facebook.com। तो आपको रिप्लाई पैकेट, आप पिंग भी कर लो जब तक, थोड़ा स्लो काम कर रहा है तो मैं पिंग कर लेता हूँ facebook.com। और मुझे रिप्लाई पैकेट मिल रहा है। तो ट्रैफिक आप ट्रांसलेट कर रहे हो तो इनसाइड मशीन एक्सेस कर सकता है। अगर मैं दोनों ट्रांसलेशन रूल को डिलीट कर दूं तो कोई ट्रांसलेशन एंट्री नहीं है। मैं इस रूल को डिलीट कर रहा हूँ, नो कमांड यूज किया मैंने, यस मुझे डिलीट करना है। नो कमांड यूज कर रहा हूँ, इसको मैं मैप कर रहा हूँ। अगर कोई ट्रांसलेशन रूल नहीं है और मैं फिर से यहाँ पे ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, अगर मैं फिर से यहाँ पे ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से बैठ के google.com को अब पिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ से बैठ के मैं 8.8 को भी पिंग कर रहा था, अब मैं पिंग करूँ तो रिप्लाई पैकेट नहीं आ रहा है, देख रहे हैं आप। यस सर। तो अभी जो आपने एंट्री क्रिएट किया था वो आपका स्टैटिक नेट। अब मैं डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ठीक है। डायनेमिक नेट पे चलते हैं। डायनेमिक नेट कॉन्सेप्ट याद है? आप एक यस सर। रेंज ऑफ पब्लिक आईपी क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो हम्म। मेरे पास एक पब्लिक आईपी का रेंज है, एग्जांपल के लिए लेते हैं। पब्लिक आईपी एक रेंज है आपके पास 192.168 1.126 192 168 1.130। तो मेरे पास 26 27 28 29 30 5 पब्लिक आईपी है। तो लैन के साइड से कोई भी 5 मशीन इस पब्लिक रेंज को यूटिलाइज कर सकता है। तो मैं एक एक एंट्री स्टैटिकली क्रिएट नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पे स्टैटिक नेट सर कॉन्फ़िगर। हाँ। सॉरी, हाँ। लैन में अगर जैसे आपने कहा 5 होगा तो हम्म। वो कर सकता है, अगर 5 से ज्यादा हो और हमारे तो पास कोई भी पूल में 5 आईडी। बनेगा, कोई भी 5 पर्सन इस पब्लिक आईपी को यूटिलाइज करेगा। तो अगर फाइव ओके। पर्सन 5 मशीन इस पब्लिक आईपी को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो अगर हम्म। नेक्स्ट आपका 6 या 7 मशीन ट्रैफिक इनिशिएट करेगा, वो इंटरनेट हम्म। की तरफ नहीं आ सकता क्योंकि उसके लिए पब्लिक आईपी है ही नहीं। हाँ। ओके। क्लियर? यस सर। नाउ अब यहाँ पे डायनेमिक नेट मुझे कॉन्फ़िगर करना है। कमांड सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज होगा, क्या है? आईपी नेट इनसाइड नाउ सोर्स पुश मार्क। यहाँ पे आप अपने पहले क्या यूज किया था? स्टैटिक। स्टैटिक। एक काम करते हैं, पहले हम पूल रेंज बनाते हैं। कमांड क्या है? आईपी नेट पूल। कमांड ही होती है क्या? आईपी नेट पूल क्वेश्चन मार्क, पूल का नेम आप डिसाइड कर लो। तो मैंने कहा पूल 1 क्वेश्चन मार्क। आपसे क्या मांग रहा है वो? स्टार्ट आईपी एड्रेस। स्टार्ट आईपी। मेरे पास स्टार्ट पब्लिक आईपी कौन सी है? 192.168 1.126 क्वेश्चन 126। मार्क। अब आपसे क्या मांग रहा है वो? एंड आईपी एंड एड्रेस। आईपी 192.168 1.130 क्वेश्चन मार्क। नेट मास्क 255 255 255.0। सबसे पहले आपने पूल रेंज क्रिएट किया है और उस पूल रेंज का नाम क्या है? पूल 1। पूल 1। नाउ कमांड क्या है? आईपी नेट इनसाइड सोर्स। सोर्स कमांड यहाँ पे लिस्ट क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपसे वो एक्सेस लिस्ट की डिमांड कर रहा है। एक्सेस लिस्ट क्या है? इस नेट टॉपिक को जब हम लोग फिनिश करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आपका एसीएल ही है, ठीक है।
ओके सर। एक्सेस कंट्रोलिंग। फिलहाल के लिए आप ये क्लियर करो कि एसीएल हम यूज करते हैं ट्रैफिक को अलाउ, डिनाई करने के लिए, या ट्रैफिक को मैच करने के लिए, या आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक्सेस लिस्ट का नंबर ले रहा हूँ 10। अब ये 10 मैं क्यों ले रहा हूँ, 10 से क्या होता है, आप जब एसीएल डिस्कस करोगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। ठीक बट है सर। आप अभी फिलहाल ये इतना ध्यान रखो कि जो 10 नंबर मैं ले रहा हूँ, अभी इसके लिए मैं एक रूल क्रिएट करूंगा, अभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। 10 ले रहा ओके हूँ, सर। क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कमांड क्या है, पूल। पूल, और पूल का नेम आपने क्या लिया था, फुल वन। पूल वन। तो कमांड सिंटेक्स क्या है, मैं फिर से समझाता हूँ। कमांड सिंटेक्स क्या है आपका, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट। तो ये एक्सेस लिस्ट का नंबर है, इस एसीएल रूल को मैं मैप कर रहा हूँ विथ पूल वन। अब ये जो 10 नंबर आप देख रहे हो, इसके लिए मैं एक्सेस लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। कमांड क्या होती है, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट। यानी आपको एसीएल के अंदर बताना होता है कि वो कौन सी रेंज है जो इस पब्लिक आईपी, वो कौन सा सबनेट है जो इस पब्लिक आईपी पूल को यूटिलाइज करेगा। तो मैं परमिट लिख रहा हूँ, और कौन सा वो रेंज है, 192 160, नो। लैंड का रेंज कौन सा है आपका, 200 200 टू जीरो 200 जीरो। डॉट। तो यहाँ पे वाइल्ड कार्ड आपको लेना होता है, वाइल्ड कार्ड। अगर आपको स्पेसिफाई नहीं करना है तो आप एनी भी ले सकते हो। आप देखो, परमिट, आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो आप पूरा सबमिट डिफाइन कर सकते हो। एनी भी ले सकते हो आप, कोई भी लैन के साइड से। होस्ट का मतलब सिंगल आईपी एड्रेस। तो मैं यहाँ पे एनी ले लेता हूँ, ठीक है। ओके सर। तो ये रूल क्या है, इस रूल में मैं कह रहा हूँ क्या, कि एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी। ये जो 10 आपने बनाया, इसमें बोला कि कोई भी आईपी परमिट है। इस 10 को आपने यहाँ पे क्या किया है, अप्लाई किया है। 10 को आपने मैप किया किसके साथ, पूल के साथ। फुल वन। ठीक है। अब ये एक्सेस लिस्ट रूल कैसे बनाते हैं, ढेर सारे रूल एक्सेस लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, आपको क्लियर होगा एक्सेस लिस्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है। बट अभी आप ओके सर। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो, ये जो रूल है, इस रूल के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एनी ट्रैफिक को मैच कर रहा हूँ। और ये जो एक्सेस, ये क्या है, एक्सेस लिस्ट का नंबर है। इस एक्सेस लिस्ट को मैंने मैप किया हुआ है किसके साथ, पूल वन के साथ। फोन। अब अगर मैं इनसाइड मशीन पे आता हूँ, और अगर मैं ट्रैफिक कुछ इनिशिएट करूँ, जैसे google.com, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, राइट। यहाँ से भी ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, 8.8.8, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। facebook.com, google.com, कुछ नया ट्रैफिक इनिशिएट कर लेते हैं, google.com, कुछ नया ट्रैफिक यहाँ भी इनिशिएट कर लेते हैं, facebook.com। तो ये इन दोनों इनसाइड मशीन पब्लिक नेटवर्क की तरफ जा सकते हैं। आप यहाँ पे 8.8.8 को पिंग कर सकते हो, आप facebook.com को पिंग कर सकते हो। यहाँ से बैठ के मैं google.com को पिंग कर रहा हूँ। दोनों मशीन पब्लिक आईपी रेंज को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर अब आपको अगर वेरीफाई करना है, एज अ राउटर एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आपको वेरीफाई करना है कि कौन सी पब्लिक आईपी अभी यूटिलाइज हो रही है, क्योंकि इनसाइड मशीन तो ट्रैफिक इनिशिएट कर लेगा, उसने उसने google.com, facebook.com या इंटरनेट की ट्रैफिक को एक्सेस कर पाया। बट अगर आपको वेरीफाई करना हो, तो एज अ राउटर एडमिनिस्ट्रेटर, कि कौन सी ट्रैफिक, कौन सी पब्लिक रेंज अभी यूटिलाइज हो रही है, तो कमांड क्या होता है, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। तो ये आपका आईपी है, कौन सा मशीन, दो मशीन आप यूज कर रहे हो, 200 200.10, राइट, यस अमिता। सर। और एक और यस सर। मशीन है, अगर आपको याद होगा तो 28। डॉट 28। तो आप ध्यान से देखो, जो 28 है, 28, उसे आईपी कौन सी मिली है, 126। आपकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक, 126 to 130, 130। राइट। यस। तो ये जो 28 है, इसको आईपी मिली है 126। और जो आपका 200.10 है, इसको आईपी क्या मिली है, 127। 127। तो ये आपका डायनेमिक नेट कॉन्सेप्ट है। पैट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो पहले जो आपने रूल्स क्रिएट किया है उसे डिलीट कर दो। तो मैं एक्सेस लिस्ट को पहले मैं डिलीट कर रहा हूँ। आपने पूल क्रिएट किया था, उसको भी डिलीट करता हूँ।
कोई नेट अगर नहीं चल रहा है, अगर आप यहाँ पे ट्रैफिक अब इनिशिएट करोगे, आप ट्रैफिक हम्म। ट्रेवल नहीं करनी चाहिए, राइट। यस सर। आप देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट वहां भी आ रहा है, हम्म। और रिक्वेस्ट टाइम आउट दूसरे मशीन पे भी आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। देख रहे हो आप, एक्सेस नहीं कर सकते आप। यस सर। तो यहाँ पे मैं पैड कन्फिगर करने वाला हूँ। पैड क्या होता है, हमने डिस्कस किया था, वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विथ सिंगल पब्लिक आईपी विद दिस पब्लिक आईपी। आउटगोइंग इंटरफेस आईपी, राइट। ये क्या है, आपका यस सर। पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। आईपी से जो केबल आ रही है वो इस राउटर पे लग गई है। ये आपकी पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है, और इस पे क्या आईपी चल रही है, इस पे आईपी क्या चल रही है, शो आईपी इंटरफेस। आईपी आप यूज कर रहे हो क्या, 192.168.1.175। 175। So we are trying to translate multiple private IP address with this outgoing interface IP। तो पैड कैसे ही कॉन्फ़िगर करते हैं, आईपी नैट इनसाइड। पैड कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ही सिंपल है, आईपी नैट इनसाइड सोर्स लिस्ट एक्सेस लिस्ट। अभी आपने बनाया था, नंबर में दे रहा हूँ 10। आपने इससे पहले क्या लिया था, पूल, याद है जब आप डायनेमिक नैट कॉन्फ़िगर कर रहे थे। यस सर। अब मैं डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूं, अब हम लोग पैड की बात कर रहे हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन की बात कर रहे ट्रांसलेशन। हैं, पैड कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्या लेना होता है, इंटरफेस कमांड। तो मैं यहाँ पे पूल ऑप्शन लेके चलता हूँ मैं। इंटरफेस, इंटरफेस कौन सा है आपको, पब्लिक फेस इंटरफेस ईथरनेट जीरो जीरो पोर्ट स्लैश है। वन राइट। यस सर। और आपको कमांड यूज करना होता है ओवरलोड। ये है आपकी पैड कॉन्फ़िगरेशन कमांड। आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट एक्सेस लिस्ट का नंबर, इंटरफेस नंबर एंड ओवरलोड कमांड। ओवरलोड। इसलिए हम पैड को क्या बोलते हैं, नैट ओवरलोड। डन। एक कमांड से आपने पैड कॉन्फ़िगर कर लिया। बस आपको एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करना है, जिसमें आप बता रहे हो कि कौन कौन से नेटवर्क हैं, कौन सा सबनेट है इस एक्सेस लिस्ट 10 नंबर के अंदर। तो एक्सेस लिस्ट 10 परमिट, मैं कह रहा हूँ कोई भी। अब आप ट्रैफिक इनिशिएट करके देखो इस मशीन से, google.com ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, राइट। फेसबुक यस सर। डॉट कॉम ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करेगी। आप और भी ट्रैफिक इनिशिएट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे youtube.com एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आते हैं और ट्रैफिक इनिशिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल facebook.com। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है यहाँ। वेट, रिप्लाई मुझे नहीं मिल रहा, एक बार फिर से मैं ट्राई कर। रिप्लाई मुझे मिल रही है, थोड़ा स्लो काम कर रहा है। ये 8.8 तो मैं पिंग कर सकता हूँ, फेसबुक से रिप्लाई नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम, कोई और ट्राई कर लेते हैं। google.com रिप्लाई आ रही है। ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है, अगर आप शो आईपी नैट ट्रांसलेशन कमांड को यूज करो ट्रांसलेशन वेरिफिकेशन करने के लिए, तो 200 ये जो आईपी है आपकी, ये ट्रांसलेट हो रही है विथ 192.168.1.175। वो आईपी आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, और जो 200 है, ये मशीन भी आपका सेम आईपी से ट्रांसलेट हो रहा है। क्लियर। यस सर। बता, ये आपका नैट कॉन्सेप्ट है जो आपने लास्ट सेशन से थ्योरेटिकल और अब आपने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया है। हम्म। सर इसमें आपने एक पोर्ट नंबर का भी फंडा बताया था ना, हाँ, कि अगर पोर्ट। रिप्लाई पैकेट है तो ये तो। पोर्ट, या देखो आप जो आपका सोर्स आईपी है, हाँ। ये सोर्स पोर्ट नंबर, ओके। डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो ये जो हम्म। सोर्स आईपी, सिर्फ आपकी आईपी, ये 28 आईपी ट्रांसलेट हो रही है, 175 मिल रहा है। बट जरा ध्यान से देखो आप, जो पोर्ट नंबर है आपका, वो एज इट इज है, देख रहे हो आप। यस सर। हम्म। तो सिर्फ आपकी सोर्स आईपी ट्रांसलेट होती है। हम्म।
ठीक है, पोर्ट नंबर के बिहार पे राउटर आपका आइडेंटिफाई करता है, एंट्री क्रिएट करता है, उसने एंट्री क्रिएट किया कि ट्रैफिक यहां से इनिशिएट हुई। इसने उसने क्या किया, सिर्फ इस सोर्स आईपी को ट्रांसलेट किया, ये पब्लिक आईपी उसने मैप किया इस पब्लिक आईपी के साथ, और डेस्टिनेशन आपका ये है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 443। क्लियर है ये? यस सर। पोर्ट इसकी एड्रेस कोई ट्रांसफर। लिमिटेशन भी होती है क्या सर, पैट की? हाँ देखो आप, अब आपके पास एक पब्लिक आईपी है, सिंपल सी बात है, एक ही पब्लिक आईपी आपके पास है, तो हम्म। पोर्ट नंबर कितना होगा? मैंने आपको बताया था, और रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर होता है और अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर। सो 021023, ये क्या होते हैं, रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर। और दूसरा यस सर, होता है यस सर। 10242 65,535, ये क्या होता है, अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर। अनरजिस्टर्ड। तो क्लाइंट जब भी ट्रैफिक इनिशिएट करता है, क्लाइंट जब भी ट्रैफिक इनिशिएट करता है, उसे एक पोर्ट नंबर, अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है। ठीक ओके। है, यस सर। तो सोर्स पोर्ट नंबर आपका रैंडम होता है, बट जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जैसे 443, ये क्या है आपका, ये फिक्स है। हम्म। तो अब पॉइंट ये है कि इस पब्लिक आईपी के साथ इतने पोर्ट नंबर्स ही आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो एक लिमिटेशन है आपके पास। हम्म। क्लियर? यस सर। नाउ अब हम बात करेंगे एसीएल, और इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, ओके सर। ओके सर। दो टॉपिक हमारे पास अभी पेंडिंग है सीजन ट्रेडिंग के अंदर, वो है एसीएल और दूसरा है एफएचआरबी। तो पहले हम बात करेंगे कल एसीएल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है सर। बाय, टेक केयर। बाय सर। सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूंगा, ठीक है, अभी 11 बजे तक बैच है, तो 11 बजे के बाद में भेज। ओके। ओके सर।